एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में जितना भी रीडिंग किए थे सक्रिय ऊर्जा के बारे में, उससे संबंधित दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा सक्रिय ऊर्जा से संबंधित दो अभिक्रियाएं हैं, एक तो ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन दिखाई गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले पढ़ो। A प्लस बी एरो सी के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान EA1 दिया गया है। इसके अलावा 2A प्लस 2B एरो 2C के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान दिया है EA2। ओके, अब क्या बोल रहा है, तो ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है कि EA1 इज ग्रेटर देन EA2, या फिर EA1 बराबर EA2, या फिर EA1 इज लेस देन EA2, या फिर कोई नहीं। तो अब हम इसका पॉइंट पकड़ते हैं, जो रिएक्शन दिया है इससे हम पहचानेंगे कि EA किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या फिर बराबर होगा। तो आप पिछले क्लास में कि लास्ट पॉइंट देखिए, उसमें लास्ट पॉइंट क्या था कि सक्रिय ऊर्जा का मान दाब टेम्परेचर या फिर उसका वैल्यू, मोल, प्रेशर, कंसंट्रेशन आदि पर सक्रिय ऊर्जा अर्थात EA डिपेंड नहीं कर रहा था, अर्थात वो इन सब पर डिपेंड नहीं करता मोल आदि पर। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखो 1 मोल है A का, और यहाँ पर B का भी 1 मोल है। लेकिन अब सेकंड रिएक्शन में 2 मोल हो जा रहे हैं दोनों के। तो वो क्या बोला था कि सक्रिय ऊर्जा मोल पर डिपेंड नहीं करता, आयतन पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर मोल इसकी बढ़ा दी गई, तो अर्थात जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो उसके मोल बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, तो उससे में कुछ नहीं लेना देना, अर्थात EA1 बराबर EA2, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि EA1 बराबर EA2 कैसे आया। उसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A प्लस बी एरो C प्लस 20 किलो जूल एनर्जी दे रहा है के लिए EA बराबर 30 किलो जूल। तो C एरो A प्लस बी के लिए EA का मान फाइंड करो। ओके, तो हमें ये रिएक्शन, ये आप फार्मूला जानते हैं कि ये फार्मूला होता है कि डेल्टा H बराबर EA अग्र माइनस EA पश्च। आप ये पढ़ेंगे उसमें गति के अंतर्गत 11 में कि डेल्टा H, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरह से आप अध्ययन कर चुके होंगे। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा, ये पूरा ही है। आपको भी इसमें केमिस्ट्री में भी आपको बहुत सवाल लगाने पड़ेंगे ऊष्मागतिकी के संबंधित, फिजिक्स में भी ऊष्मागतिकी आएगा, उसमें भी आपको पढ़ना होगा डेल्टा एच। तो इसको अच्छे से, कहीं क्यों ना हम एक ही स्थान पर इसको अच्छे से अध्ययन कर लें। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एच बराबर EA माइनस EA पश्च। ओके, तो अब हमें यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। तो डेल्टा एच हमें दिया है कितना, -20 किलो जूल। ये आप सोच रहा हूँ कि माइनस क्यों लिख दिए। अब माइनस यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर +20 किलो जूल है, अर्थात ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा H बराबर माइनस नेगेटिव होता है। अगर यहीं पर ये रिएक्शन से लगी हुई जो हमें एनर्जी दी जा रही है -20 किलो जूल होता तो डेल्टा H बराबर +20 लिखते हैं। डेल्टा H बराबर लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं, डेल्टा H का मान ये दिया है। यहीं पर अगर -50 किलो जूल हो जाता तो, या फिर अगर उसका डेल्टा H लिखना होता तो हम डेल्टा H बराबर +50 किलो जूल लिखते हैं। ओके, यहाँ पर +20 किलो जूल लिखा है, तो इसको हम लिख लेंगे -20 किलो जूल। उसी प्रकार अब हम देखते हैं इस रिएक्शन के लिए EA का मान दिया है कितना, 30, अर्थात ये अग्र होगी, क्योंकि C एरो A प्लस B के लिए EA का मान ज्ञात करना है, अर्थात ये रिएक्शन देखो उल्टी है, अर्थात EA पश्च के लिए पूछा है, तो माइनस EA पश्च। तो यहां से निकाल लेते हैं, EA पश्च निकल के आ जाता है कितना, बराबर 50। आई बात समझ में, इसको इस साइड लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 30 + 20 इज 50। उसी प्रकार देखो सक्रिय ऊर्जा की जो अभिक्रिया है, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ज्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। यहाँ पर देखो डेल्टा एच के लिए इसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है, और ये फार्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा पी माइनस डेल्टा है। उसी प्रकार इसमें इसके लिए डेल्टा एच बराबर निगेटिव था, उसमें डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव है। ऊष्माक्षेपी के लिए
हीट ऑफ रिएक्टेंट एंड हीट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट की हीट जाता है प्रोडक्ट से, किसमें, उसमें 6p की। ओके, तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन EA। यहाँ थोड़ा सा बस यही एक पॉइंट इसमें समझना है और कुछ इसमें है नहीं कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन EA क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि डेल्टा H, यहाँ इसको समझने से पहले एक पॉइंट आप समझ लो, ये उसमें 6p के लिए EA प्लस इज ग्रेटर देन EA, जो कि आपको यहाँ ग्राफ दिखाया गया है। दो ग्राफ दिया गया है, एक उसमें 6p के लिए, एक उसमें 100 के लिए। तो EA प्लस इज ग्रेटर देन EA अग्र। अब चूंकि ये अग्र की सक्रिय ऊर्जा कम है, सक्रिय ऊर्जा कम है, तो इसके जो अपक्रिया की दर होगी वो काफी तीव्र होगी। अब तीव्र होगी अर्थात यहाँ पर सक्रिय ऊर्जा कम है। कैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप ग्राफ में ही देख लीजिए कि ये प्लस जाता है ये अग्र से। अब जब सक्रिय ऊर्जा का मान ही कम है अर्थात उसे में उस रिएक्शन को, उस जो रिएक्शन हो रही है उसमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होनी देनी पड़ रही है, अर्थात ए का मान कम है। अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए हीट देनी पड़ती तो हम जाहिर सी बात है ए का मान ज्यादा हो जाता, तो उसके बंध में तोड़ने के लिए चूंकि एनर्जी खर्च हो रही है तो ए का मान ज्यादा हो जाता है, अर्थात अपक्रिया की दर कम हो जाती। अब लेकिन क्या हो रहा है कि ये अग्र जो है यहाँ पर कम है ये पश्च से, तो ये पश्च जब जाता है, अब जाहिर सी बात है इसी का मान हम यहाँ पर रखते हैं। इस दोनों फार्मूलों को अगर हम इसमें रखते हैं तो ये पश्च इज ग्रेटर देन है ना, यहाँ पर ये पश्च जाता है, ये अग्र जो है कम है। तब हम यहाँ पर मान लो कि अगर हम ये पश्च डेल्टा H जो है, ये पश्च हम यहाँ पर 50 मान लेते हैं ना, 50 ये माइनस है, और इससे अग्र जो है 30 मान लेते हैं, यहाँ पर -20। तो डेल्टा H का मान कितना आया, उसमें 6p, अर्थात उस रिएक्शन के दौरान हमें 20 किलो जूल एनर्जी प्राप्त हो रही है, अर्थात उससे एनर्जी निकल रही है। यहाँ पर माइनस देखकर ये मत सोचना कि माइनस लग गया कि इसकी डेल्टा H बहुत कम है, तो माइनस उसकी केवल उसमें 6p को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी उससे निकल रही है। ओके, इसलिए यहाँ पर बोले डेल्टा H ग्रेटर देन EA। उसी प्रकार सेम इसी तरह इसमें डेल्टा H लेस देन EA, क्योंकि यहाँ पर EA अग्र का मान अधिक है, अर्थात यहाँ पर जो अपक्रिया की दर होगी स्लो होगी। ओके, उसी तरह इसमें भी बोला कि उसमें शोषी अपक्रिया में पश्च अपक्रिया की दर तुलनात्मक अधिक होगी, क्योंकि पश्च अपक्रिया की सक्रिय ऊर्जा तुलनात्मक कम होती है। अर्थात सीधी सी बात, अगर सक्रिय ऊर्जा का मान कम तो अपक्रिया की दर तीव्र। ओके, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से अध्ययन